है दोस्त, क्या हाल चाल है आप सभी के। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये इफेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अरे यार क्या कर रहा है, दिखाओ अच्छे से। चलो अब दिख रहा होगा। तो ये जो है स्क्रॉल पे आपको इफेक्ट दिख रहा है, ये पूरा एक तरीके से टेक्स्ट जो है फिल होते हुए नजर आ रहा है। तो ये इफेक्ट कैसे बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो अभी जो है समझ लो कैसे ये क्रिएट होता है, और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बस इतना सा दिमाग लगाना है और बन जाएगा। मेरा यकीन मानो बहुत ज़्यादा इजी है। इसको हम जीसैप के हेल्प से, स्क्रॉल ट्रिगर के हेल्प से क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये स्क्रॉल पे एनिमेशन हो रहा है। तो इसका हेल्प लेंगे हम लोग जीसैप का, और जीसैप में स्क्रॉल ट्रिगर का हेल्प लेंगे। उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा खेल जो है वो सीएसएस का है। तो चलो फटाफट से इसको क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करो। एम रखते 200 लाइक का। अगर आपने इस वीडियो पे 200 लाइक कर दिया और साथ ही साथ 100 कमेंट पूरे कर दिए, तो इस वेबसाइट को हम फुल क्रिएट करेंगे। जो अभी आप सिर्फ ये इफेक्ट देख रहे हो, हम ये पूरा वेबसाइट क्रिएट करेंगे, अगर 100 लाइक और सॉरी 100 कमेंट और 200 लाइक अगर कंप्लीट होता है तो। चलो फटाफट से अब मूव करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये किसी के रिक्वेस्ट पे क्रिएट किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पे हमें एक मैसेज आया, आई थिंक अनीस नाम है उनका। तो उन्होंने बोला कि भैया आप इसको क्रिएट करके बता दो, तो मैं उनके रिक्वेस्ट पे क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपका भी कोई रिक्वेस्ट है कि हाँ ये चीज़ जो है आप चाहते हो कि क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, तो आप भी जो है हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे नजर आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाओ वहाँ चेकआउट करो और अपना जो भी इफेक्ट है वहाँ भेजो। हम उसको ट्राई करेंगे क्रिएट करने का, और साथ ही साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलो मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये है अनीस भैया, मतलब अनीस भाई, जिन्होंने हमें मैसेज किया था। और एक्चुअली इन्होंने हमारा फैंटा वाला भी प्रोजेक्ट बनाया है। तो अगर आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। फैंटा वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उन्होंने ये बनाया, और साथ ही साथ हमें मैसेज भी किया था ये वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, इस वेबसाइट का फीचर। तो आप एक बार इस वेबसाइट को देख लो। तो ये वेबसाइट जो है, स्क्रॉल करने पे यहाँ पे देख सकते हो आप कितना बेहतरीन एनिमेशन है। और आफ्टर स्क्रॉलिंग ये टेक्स्ट विजिबल हुआ, और देन ये नीचे से आ रहा। मैं इस इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग जो क्रिएट करने वाले हैं, ये इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, कैसे ये स्क्रॉल पे हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे मेरे पास धमाकेदार जो है वो मौजूद है। तो जैसे ये है इफेक्ट, ठीक है। अगर आप पूरा का पूरा वेबसाइट सीखना चाहते हो, तो बस एक ही काम है आपका, लाइक करो इस वीडियो को। उसके साथ साथ कमेंट जो है वो 100 कमेंट हमें चाहिए इस वीडियो पे, और 200 लाइक। अगर आपने इतना कर दिया तो मैं समझूंगा कि आपको रियली 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 सीखना है कैसे ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाए, मतलब ये कैसे वेबसाइट क्रिएट किया जाए। अभी आपने देखा एक और इफेक्ट, ये देखो, देख रहे हो कितना शानदार। मतलब कि स्क्रॉल पे मैं इसका वेबसाइट का भी लिंक भेज दूंगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो इस वेबसाइट को, कोशिश कर सकते हो अगर बनाने का। तो बन जाए तो बेहतर है, हमें जरूर टैग करना। चलो हम लोग ये इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और बाकी आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, यहीं पर दिख रहा था हमें इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम इसको क्रिएट करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले तो हम फाइल एक बनाएंगे। ऑलरेडी यूट्यूब का हमारा फोल्डर है, उसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करते हैं यहाँ से, और न्यू फाइल फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नाम रखते हैं टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ कोड। एंड इसके अंदर जो है हम 3 फोल्डर क्रिएट करेंगे। हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसमें जो हम लोग स्मूथ स्क्रॉलिंग भी देखेंगे। जो लोग पूछ रहे थे भैया आप जो है, हाँ लोकोमोटिव वगैरह थोड़ा बता दो कैसे जीसैप के साथ यूज़ किया जाए। तो लोकोमोटिव तो नहीं, लेकिन एक और जो है मेरे पास जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ स्क्रॉलिंग आपको प्रोवाइड करेगा, मेरे हिसाब से बेहतर है, क्योंकि मैंने यूज़ किया जीसैप के साथ, आराम से काम करता है, कोई भी दिक्कत नहीं। बस 5-6 लाइन का कोड है, कॉपी पेस्ट करना बस, दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ पे बॉयलर प्लेट हमने लिखा, 3 फाइल क्रिएट किए, index.html, style.css, script.js। अब यहाँ तीनों फाइल को हम लोग क्या कर रहे हैं, index.html में हमने बॉयलर प्लेट लिखा ये HTML का, और यहाँ पे जो है पहली फुर्सत में क्या काम करना आपको पता है ना। आई होप आपको पता होगा दोस्तों, नहीं पता है तो कोई बात नहीं ना, मैं बता रहा हूँ। पहले तो यहाँ टाइटल चेंज करके टेक्स्ट इफेक्ट ग्रेविटी कोडिंग, ठीक है। ग्रेविटी कोडिंग, हाँ आप व्हाट्सअप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। जो जो चीज़ें वीडियो आ रही है, कब नहीं आ रही है, वो सब कुछ मैं वहाँ पे बताते रहता हूँ। तो आप जाके उससे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेन एक्चुअली हमने बनाया नहीं है, बट ठीक है बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो है बॉडी के जस्ट ऊपर जो स्क्रिप्ट टैग को भी हम लिंक कर लेते हैं, मतलब स्क्रिप्ट फाइल को भी हमने कर लिया लिंक। ठीक है, हमारा सब कुछ सेटअप तैयार है, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे आपको कैसा लगा हमारा सेटअप, मैंने तो पूछा ही नहीं। तो नया सेटअप है भाई हमारा, थोड़ा सा कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे मेन मेन हमने बनाया, और एक काम करते हैं इसको आधा आधा कर लेते हैं, ठीक है। मेन टैग बनाया, मेन को यहाँ पे जो है विड्थ
100%, और उसके साथ साथ हाइट जो है वो भी हम दे देते हैं 100 VH। ठीक है, ये दो काम हमने कर दिया। एक काम करते हैं, और एक काम यहाँ पे पहले कर लो, मिनिमम हाइट दे दो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है हम स्क्रॉल करने वाले हैं तो हाइट ज़्यादा रहना चाहिए। अब आई डोंट नो कितना रहेगा। यहाँ पे 1 क्रिएट करते हैं, और जस्ट इसके नीचे एक और हम क्रिएट करेंगे जिसका 2 रखेंगे क्लास। ठीक है, मैं डिव क्रिएट किया हूँ, एक 1 नाम से, एक 2 नेम से। 1, हो डॉट 1, इसको मैंने वेट दिया 100%, और हाइट जो है वो दे देते हैं, हाइट दिया हमने 100 VH का। ठीक है, आज कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा है मेरा कीबोर्ड, ऐसा का है भैया। बैकग्राउंड कलर #333, थोड़ा सा ब्लैक फील देते हैं। और .2 को जो है, जिसमें कि हमारा टेक्स्ट रहेगा, उसको हम क्या देते हैं, विड्थ देते हैं 100%, और हाइट जो है वो 100 VH का। ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है वो #FFF रखते हैं। ओके, अब इसको हम करते हैं लाइव सर्वर से ओपन, और देखते हैं कैसा क्या शो हो रहा है। राइट क्लिक किया यहाँ पे, ओपन विथ लाइव सर्वर, और वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा, बट आ सा नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा भाई? तो हमने जो है यहाँ पे पहली फुर्सत में मैंने बोला था, लेकिन लिंक नहीं किया, तो CSS को लिंक करना पड़ेगा। लिंक कर लो CSS को, ये देखो style.css अब हमारा लिंक हो गया, अब दिख रहा है। ठीक है, बट वो स्मूथ स्क्रॉलिंग भैया आप बोल रहे थे, हे कर लेते हैं यार, काहे टेंशन लेते हो। तो जो स्मूथ स्क्रॉलिंग का मैं बात कर रहा था, उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेनिस। ठीक है, LENIS, ये है वेबसाइट, एकदम प्यारा सा, देखने में मज़ा आ जाएगा आपको। चाहो तो इसको भी क्रिएट कर सकते हो, बट थोड़ी सी मेहनत है। ठीक है, 3GS वगैरह इसमें लगेगा ऐसा देखने में। ये हाथ वाथ घूम रहा है तो छोड़ो, बाद में देखेंगे, इसको जाके आप देख लेना। आ जाओ, इसमें हमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ स्क्रॉल, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखा है चेकआउट ऑन गिटहब, तो क्लिक करते हैं, गिटहब पे चलते हैं। गिटहब अपना सही है। ठीक है, तो आप हमें भी गिटहब पे फॉलो कर सकते हो यार, खाली वहाँ से आप लोग सोर्स कोड ले जाते हो और फॉलो भी नहीं करते हो, मतलब कि क्या बोलो, छोड़ो। तो यहाँ पे नीचे देख लो, जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, यूजिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमको यही करना है, यूजिंग स्क्रिप्ट करना है, तो यहाँ पे हम ये लाइन कॉपी कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। आ जाओ, कॉपी करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, ये script.js जहाँ पे आपने अपनी फाइल लिंक की है, वहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको पेस्ट कर देंगे इसके जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। ठीक है, तो ये हमने पेस्ट कर दिया। अब इसके आगे क्या है, सिंपल सा ये सेटअप है, सेटअप को क्लिक करो, यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा लाइन कॉपी कर लो, और यहाँ पे आ जाओ, और स्क्रिप्ट फाइल में आके यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, इसमें और कुछ चेंजेस कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं। अब इसको देखते हैं, देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ, कितना स्मूथ स्क्रॉल हो रहा है, आप खुद फील कर पाओगे यार। देखो अभी मैं स्क्रॉल करके छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, तब भी वो हल्का स्क्रॉल हो रहा है, मतलब स्मूथ स्क्रॉलिंग है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ, ठीक है, अब देखो दिख रहा है अंतर, आप समझ जाते हो यार, क्या बात है, यही तो चाहिए। चलो ठीक है, तो ये हमारा स्मूथ स्क्रॉलिंग हो गया। बाकी जो चीज़ें आपको लग रही है तो वो देख लेना बाद में। चेंजेस वगैरह करने के लिए आप पूरे इसकी वेबसाइट को विजिट करके यहाँ पे जो भी चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना। बाकी हमें वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हमें बस अपना पेज स्मूथ करना है, तो हमने पेज स्मूथ के लिए ये लगाया है। ओके, आ जाओ, अब जो हमारा सेकंड चीज़ है क्या, कि ये जैसे यहाँ पे मान लो ये पेज हमारा टॉप पेज है, ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ ब्लैक रखा है इसको। अब जैसे ही हम स्क्रॉल करके ये पेज पे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, सेकंड पेज है, तो सेकंड पेज में यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाइट वाले स्पेस में। तो जो लिखना है हम लिखते हैं, यहाँ पे आ जाओ, 2 के अंदर लिखना है, हमें क्या लिखना है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के नाम से एक बना ले रहा हूँ, और टेक्स्ट एरिया के अंदर हम लिखेंगे क्या, जो भी लिखना है। तो लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इफेक्ट इज क्रिएटेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो दिस इफेक्ट इज क्रिएटेड बाय ग्रेविटी, बट ये इतना छोटा आ रहा है, दिख रहा है ऊपर में कितना छोटा दिख रहा है। तो इसको जो है हम बड़ा करेंगे, तो फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे 2 के अंदर, एक काम करते हैं ना, यहीं पर क्या क्लास का नाम क्या, टेक्स्ट एरिया, डॉट टेक्स्ट एरिया, और इसका जो फॉन्ट साइज इंक्रीज करके करते हैं 5VW। ठीक है, 5VW इतना चलेगा। और फॉन्ट वेट, एक काम करते हैं, फॉन्ट फैमिली मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं प्रोडक्ट सेंस यूज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट सेंस। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप चाहो तो डायरेक्ट एक काम करते हैं, चलो यहाँ से गूगल फॉन्ट पे चलते हैं, गूगल फॉन्ट, गूगल के पास बहुत चीज़ है, तो लेके आते हैं यहीं से। यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा प्यारा सा फॉन्ट देख लो, जैसे ये रोबोटो है, ठीक है, इन्होंने कौन सा फॉन्ट यूज़ किया है, लगभग ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये वाले फॉन्ट को यूज़ करना, तो सेलेक्ट कर लो, ये 500 वाला सेलेक्ट करते हैं,
यहाँ पे ऑलरेडी मोंटसेराट भी सेलेक्ट है यार, तो एक काम करते हैं मोंटसेराट को ही ले लेते हैं। रिमूव करो, मोंटसेराट है यहाँ पे। पहले तो ये लाइन कॉपी करो, ऊपर वाला इंपोर्ट पे क्लिक करके, और ये लाइन कॉपी करो। लेकिन यहाँ पे स्टाइल भी आ रहा है, अगर मैं इसको जूम करके दिखा सकूँ तो। ठीक है, ये देखो, ये स्टाइल को इग्नोर करना है, क्योंकि हम जो है अलग से एक्सटर्नल फाइल बना रहे हैं सीएसएस का। तो सिर्फ ये इंपोर्ट वाला चीज़ है, कॉपी करो यहाँ पे, सबसे ऊपर आ जाओ, यहाँ पे स्टार जो दिया आपने यूनिवर्सल सेलेक्टर के ऊपर जो है इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, मॉन्टसेराट मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा सारे इसके फॉन्ट फैमिली को, पहले से ही होगा, कभी कर लिया होगा गलती से, तो आज उसको यूज़ कर ले रहे हैं। उसके बाद ये CSS फॉन्ट फैमिली यहाँ से कॉपी करो, नीचे आ जाओ जहाँ पे यूज़ करना था हमें, यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद चेक करते क्या आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है भाई। एक काम करते फॉन्ट वेट बढ़ा लेते हैं ना, मज़ा आएगा। फॉन्ट वेट 600, एक नंबर। ठीक है, मज़ा आएगा। एक काम करें, इसको 2 लाइन में कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं BR टैग लगाऊंगा और इसको सेकंड लाइन में कर लूँगा। ठीक है, अब इसको करना है हमें सेंटर में यहाँ पे। तो सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को जो है सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स बना दो, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अब अलाइन आइटम कर दो सेंटर, और उसके साथ साथ क्या करना, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर। ठीक है, ये देखो आ गया सेंटर में, एक नंबर, मज़ा आ रहा है। बस थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ, 7 VW कर दे क्या, ज़्यादा हो गया क्या, थोड़ा सा कम रखें, 6.5। ठीक है, 6.5 इज़ गुड। अब जो हमें क्रिएट करना वो ऐसा कुछ चाहिए कि लेफ्ट से जो है चीज़ें फिल होते हुए दिखे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, पहले तो क्या है हमारा, यहाँ देखो, चीज़ों को समझो एक्चुअली हो क्या रहा है। अब मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान कोड से हटा के एकदम यहाँ पे फोकस कर दो कि एक्चुअली हमें चाहिए क्या, वो पहले समझ लो। ठीक है, तो हमें जो चाहिए वो ऐसा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक टेक्स्ट है पहले से, ये दिख रहा है, ये एक पहले से ही टेक्स्ट है जो कि हमने लिख दिया है। ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ये हमने पहले से ही लिखा है। इसका क्या करना है, हमें ओपेसिटी डाउन करना है। ठीक है, चलो भैया आपने बोल दिया ओपेसिटी डाउन करने, कर दो पहले ही। तो चलो ओपेसिटी 0.समथिंग 353 रखते। ठीक है, तो ये दिख रहा है लगभग सेम, कुछ वैसा ही। और कम है तो और कम कर लो, यहाँ पे 2 कर लो। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अब लगभग सेम दिख रहा है। अब दूसरा काम क्या है हमारा, यहाँ पे एक और इसके ऊपर जस्ट कॉपी टेक्स्ट है। ठीक है, जो टेक्स्ट ये लिखा हुआ है सेम वही टेक्स्ट हमारा और भी लिखा हुआ है। क्लियर है, जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है वही टेक्स्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये जैसे है ना, इतना एरिया में। ठीक है, दिख रहा है, नहीं समझ आ रहा है, अभी थोड़ा सा समझ जाओगे, फिग्मा पे चले। मैं तो चीज़ों को एकदम ऐसे समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट की हो क्या रहा है इसके बैक में। चीज़ों को समझ लो, उसके बाद जो है क्रिएट करो, तब एकदम बढ़िया मज़ा आ जाएगा क्रिएट करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और पेज ओपन कर ले रहा हूँ, इसको कट करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसको कट करके। ठीक है, न्यू फाइल, ओके, यहाँ पे। ठीक है, तो हो क्या रहा है आप समझो। यहाँ पे मान लो एक टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज क्रिएटेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, ये टेक्स्ट है हमारे पास, इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ाते हैं, 80 करते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे पास टेक्स्ट है। अब इसके ऊपर एक और जस्ट कॉपी टेक्स्ट है, और उसका क्या किया गया है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाइट कम कर दिया गया है। बट उसमें ये चीज़ है कि आपका जो है क्या किया गया, ये पूरा हाइट यहाँ से कम है उसका। ठीक है, दिख रहा है, बट अभी भी तो यहाँ पे भी दिख रहा है, वहां पे भी सेम यही चीज़ होगा। ठीक है, दिखेगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, ये जैसे नेक्स्ट लाइन में आ जा रहा है ना, अगर छोटा कर रहे हैं विड्थ, तो वहां पे क्या करना है, हमें उसको सेम लाइन पे रखना है। हमें वहां पे यूज करना है क्या, वाइट स्पेस नो रैप। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो जहां पे है टेक्स्ट वो नीचे नहीं आएगा, उसका विड्थ भले ही कम हो जाएगा लेकिन वो नीचे नहीं आएगा। समझ पा रहे हो। चलो अब यही चीज़ हम वहां देखते कोड में। एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो है इसका थोड़ा सा, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा। अब जैसे ये है, ठीक है, इसका विड्थ क्या है, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब जब उसको हम क्या करेंगे, स्क्रॉल पे उसका विड्थ हम बढ़ाएंगे तो वो ऐसे बढ़ेगा, तो वो इसके ऊपर ऐसे फिल होते हुए हमें दिखेगा। ठीक है, और ये जो नीचे आ रहा है वो नीचे नहीं आएगा, हम यूज़ करेंगे वो क्या, वहाँ पे वाइट स्पेस नो रैप, तो वो जो है इस तरीके से हमें दिखेगा, जैसे यहाँ पे पूरा वर्ड एक साथ आ रहा है ना, वहाँ पे हमारा फिल होते हुए दिखेगा। ठीक है, इफेक्ट। चलो क्रिएट करते हैं, मज़ा आएगा। फिग्मा भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको समझाने के लिए। आ जाओ एक कॉपी और बनाते हैं इसका, जस्ट यहाँ से कॉपी करो और ये यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, अब आपको अगल बगल दिख रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट बना दो। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट बनाए, जस्ट इसके ऊपर आ गया, अब दोनों इसके ऊपर है।
ठीक है, अलग देखना है तो यहाँ पे एक काम कर दो, हावर इसका नाम दे दो, ठीक है, इसके ऊपर रहेगा। और इसका जस्ट एक और कॉपी क्रिएट करो, पेस्ट करो यहाँ पे, और यहाँ पे हावर, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट रहने तो फॉन्ट साइज भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस ओपेसिटी जो है वो फुल रहेगा, ठीक है। ओपेसिटी अगर हम यहाँ पे बात करें 5 1 कर दो पूरा, ठीक है। अब दिख रहा है इसके जस्ट ऊपर, देखो। अगर अब हम इसका विड्थ कम करें, लेट सपोज विड्थ हम देते हैं इसको कितना, 50%, ठीक है। 50% हमने विड्थ दिया, ये देखो किस साइड से घसक रहा है, इस साइड से, ठीक है। मतलब कि दोनों साइड से ये ऐसा दिख रहा है। तो एक काम और करो, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स किया ना, ये जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे सेंटर हटा दो, ठीक है। ठीक है, अब सब लेफ्ट से आ रहा है, तो एक काम करते हैं, सही कर लेते हैं इसको, लेफ्ट साइड 10% दे देते हैं, लेफ्ट से 10%, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट हमने बना रखा है तो वो काम करेगा, ठीक है। इसको भी हम लेफ्ट से दे देते हैं 10%, ठीक है। अब देखो दोनों सेम जगह आ रहा है, बट ये क्या हो रहा है, ये नेक्स्ट लाइन पे आने लग रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको वाइट स्पेस नो रैप, ठीक है, नो रैप। अब देखो, ठीक है। अभी अगर हम इसका विड्थ कम करें, लेट सपोज 20% करते हैं, एक काम करो इसको ऊपर लेके चलो। ओ भाई क्या दिक्कत हो रही है, एक काम करते हैं इसको भी दे के देखते हैं। ओके, इसको विड्थ हमने दिया नहीं है ना, इसको विड्थ देते हैं 100%। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो आ तो रहा है यहाँ पे 20%, बट वो, ओके ओके, समझ गया। एक प्रॉब्लम ये है कि हमने ओवरफ्लो हिडन नहीं किया है, सॉरी। दिख रहा है यहाँ पे, देखो राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करके यहाँ पे चेक करो कितना इसका विड्थ है। ये देखो हावर का टेक्स्ट हमारा कितना है, ये भाई हट जा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हावर कर रहे हैं तो आप देख लो, ठीक है। ये दिख तो रहा है हमें 20% विड्थ है, ठीक है। बट एक चीज़ है, यहाँ पे ओवरफ्लो हमने हिडन नहीं रखा है, इस वजह से वो नहीं दिख रहा। तो एक काम करो, यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर दो, ठीक है। बस हमारा काम हो गया, दिख रहा है। ये चीज़ हमें क्रिएट करना। अभी तो हमने सिर्फ 20% रखा, अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ा दूँ 50% रखूँ, तो वो देखो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस जा रहा है ना, ये एक्स्ट्रा स्पेस बंद करने के लिए आप क्या कर दो, ये 2 को ओवरफ्लो हिडन कर दो, ओवरफ्लो हिडन, तो वो बाहर वाला जो भी चीज़ जा रहा है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी भी दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको बना के रखा पोजीशन एब्सोल्यूट, लेकिन हमने इसको पोजीशन रिलेटिव नहीं बनाया, तो पोजीशन रिलेटिव बनाना पड़ेगा, तब जाके वो नीचे वाला स्क्रॉल गायब हुआ, ठीक है। अब दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको 10% करें तो वो 10% पे आ जाएगा फिल, दिखा। इस तरीके से जो हमें इफेक्ट को बनाना है। अब ये काम हमें करना है किस पे, स्क्रॉल पे करना है। तो चलो फटाफट से स्क्रॉल पे करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जीसैप। जीसैप भैया, चलो जीसैप। तो जीसैप.com पे नहीं चलेंगे आज, साइट ऑफ द डे, यस ब्रो आई नो यू आर द साइट ऑफ द डे। तो डॉक्यूमेंटेशन में जाकर कर लें कॉपी, कहीं से भी जाकर कर लो। सी डी एन डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं, वैसे यहाँ भी है। हाँ हाँ, यहाँ से कॉपी करने से अच्छा है कि एक काम करो, यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करो GSAP CDN, ठीक है। ये मेरी CDN.js की वेबसाइट, और यहाँ पे नीचे आ जाओ, सबसे पहला कॉपी करो यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाओ, और जस्ट इसके ऊपर पेस्ट करना, ठीक है। लेनिस के ऊपर या नीचे कहीं भी पेस्ट कर दो, ठीक है। चलो, ये पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल पे करना, तो स्क्रॉल ट्रिगर वाला भी हमें चाहिए, तो इसको भी कॉपी कर लो, स्क्रॉल ट्रिगर, और उसको भी यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। अब क्या करना है हमें, स्क्रिप्ट फाइल में चलना, और स्क्रिप्ट फाइल में इसका जो है कोड लिखना है। तो आ जाओ स्क्रिप्ट फाइल में चलते हैं सबसे पहले, ये रहा, ठीक है। ये कोड को छेड़छाड़ नहीं करो, रहने दो जो है। अब हम आते हैं यहाँ पे जीसेप वाला पार्ट में, ठीक है। तो जीसेप के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट के नाम से, लेट टीएल, टाइमलाइन क्रिएट कर रहे हैं। चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट हम यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर बनाएंगे, तो इस वजह से टाइमलाइन में चलते हैं, ठीक है। टाइमलाइन। अब टाइमलाइन के अंदर जो है हमें क्या करना है, स्क्रॉल ट्रिगर ऐड करना है, कि जब भी हमारा स्क्रॉल हो तब जाके वो काम करे।
तो स्क्रॉल ट्रिगर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और स्क्रॉल ट्रिगर में ट्रिगर किसको करेंगे, ट्रिगर हम कर रहे हैं भैया यहाँ पे टू को, ठीक है, डॉट टू को। जब भी हम टू पे जाएंगे तब स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे डिसाइड करना होगा हमें, और उसके बाद जो है हमें डबल कोट में भी लिख सकते हो, सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, बट ठीक है चलो डबल कोट में ही रखते हैं। स्टार्ट यहाँ पे 50%, और एक काम करेंगे इसको 50% रखते हैं, बाद में चेंज करते हैं। और यहाँ पे एंड भी डिसाइड करेंगे कहाँ पे एंड करना है हमें, तो यहाँ पे 120% और 50%। फिलहाल के लिए अभी कोई वैल्यू डाल दे रहे हैं, अभी चेंज करेंगे, वहाँ पे मार्कर को ट्रू करते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रब को यूज़ करेंगे, और स्क्रब 1, स्क्रब क्यों यूज़ कर रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन उसके भी पहले जो है अब चीज़ों को थोड़ा सा TL.2, ठीक है। यहाँ पे हमारा जिसको भी सेलेक्ट करना है, जिस पे भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है, हम वहाँ पे वो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें डॉट टेक्स्ट एरिया ओवर हावर, सॉरी, उस पे जो है हमें क्रिएट करना है। और देन उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका विड्थ डिसाइड करना है। ओके ओके, आई एम सॉरी ब्रो, इसको हमें बाहर लिखना है, ठीक है। विड्थ जो है हमें 100%, ठीक है। ओके, तो हमने लिखा क्या पहले, सबसे ये पहले समझ लेते हैं, पहले आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं वो देखूंगा। मार्कर आ रहा है, ठीक है, मार्कर आ रहा है तो बढ़िया है। अब समझते हैं क्या क्या किया यहाँ पे। एक हमने टाइमलाइन क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने जीसैप का टाइमलाइन, ये एक प्रॉपर्टी है जीसैप का, जिसमें आप एक एनिमेशन के बाद दूसरा एनिमेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। तो वो चीज़ जो है हमने यहाँ पे टाइमलाइन के थ्रू बनाया है, और यहाँ पे हमें स्क्रॉल ट्रिगर यूज़ करना था, इस वजह से हमने टाइमलाइन के अंदर ही रखा है, ताकि इन फ्यूचर और भी अगर हमें इसी में एनिमेशन ऐड करना, जैसे यहाँ पे अगर आप देख पाओ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पहले चल रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला एनिमेशन आ रहा है। अभी के लिए हम दोनों साथ में कर ले रहे हैं, ठीक है। बाकी आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, वो भी दिखा देंगे, ठीक है। तो ये जो है स्क्रॉल ट्रिगर हमने यहाँ पे लगाया, और ट्रिगर किसको किया, टू को, ठीक है। कि जब भी ये पार्ट हमारा टू पे जाए, जैसे ही हम टू के अंदर एंटर करें, वहां पे जो है ये स्टार्ट हमें दिखना चाहिए, और एंड भी जो है हमें दिखना चाहिए। अभी दिखा एनिमेशन, दिख गया, पहला ही दिख गया यार, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट पे दिख रहा है। अब ये पहला वैल्यू जो है 50%, ये किसके लिए, आपका पेज का 50% है। जो हमने टू पेज सेलेक्ट किया ना, ये टू, जो हमारा सेक्शन है जो div2, उसको हमने सेलेक्ट किया, उसका ये 50% पे आपका स्टार्ट दिखेगा, ये वाला। और जो सेकंड वाला है ये 50%, ये किसके लिए, ये वाला स्क्रॉलर स्टार्ट के लिए, ठीक है। और दूसरा एंड में जो है वो दिख रहा है क्या, 120% पे है, तो 120% वाला दिखेगा नहीं, ये देखो एंड दिख रहा है, वो नीचे है, ठीक है। और ये 50%, ये कहाँ है, ये आपका स्क्रीन का 50% है। तो समझ में आया, ये जो दोनों वैल्यू है, सेकंड वाली जो दोनों वैल्यू है स्टार्ट और एंड की, वो किसकी है, स्क्रीन की है। और जो फर्स्ट वैल्यू वो किसकी है, डिव की, जो वहाँ पे आप डिव सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मार्कर की वजह से जो है हमें ये मार्कर देखने के लिए मिल रहा है। जब आपका काम हो जाए, ये मार्कर को आप कमेंट कर दो तो वो दिखना बंद हो जाए। अब बात करते हैं ये स्क्रब क्या है। तो स्क्रब के वजह से जो ये रिवर्स एनिमेशन होते हुए दिख रहा है आपको, ये पॉसिबल है किसके थ्रू, इसके थ्रू, ठीक है, स्क्रब के थ्रू। अगर ये स्क्रब नहीं लगाओगे आप, तो वो सिर्फ एक बार आपको एनिमेशन होगा। जैसे हम यहाँ पे करते हैं रिलोड, और रिलोड करने के बाद एक बार अगर आपका ये एनिमेशन हो गया, दोबारा से वो रिवर्स पे एनिमेशन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम जो है स्क्रब को ऑन रखेंगे। और उसके बाद ये जो है हमने बाहर क्या लिखा, TL, जो हमने यहाँ पे टाइमलाइन क्रिएट किया, उसको हम बोल रहे हैं क्या, टू एनिमेशन। जीसैप में जो है एक टू होता है, एक फ्रॉम होता है, और एक फ्रॉम टू होता है, ठीक है। पहले एक सेट भी था, उसको हटा दिया गया, ठीक है। आई थिंक सेट था या कुछ और था, समथिंग वैसे ही कुछ था, बट यूज़ नहीं करते थे हम लोग उसका। हम लोग क्या यूज़ करते थे, सेट के टू यूज़ करते थे, फ्रॉम यूज़ करते थे, और फ्रॉम टू यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें टू दिख रहा है, ठीक। तो टू किसके लिए है, कहाँ तक हमें जो है एनिमेशन यूज़ करना है, ठीक है, उसके लिए। अगर फ्रॉम यूज़ करोगे तो कहाँ से एनिमेशन यूज़ करना है वो आप बताओगे। लेट सपोज उल्टा अगर हम कर दें, यहाँ पे अगर हम फ्रॉम कर दें, ठीक है, फ्रॉम अगर हम कर दें, तो फ्रॉम में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या दोगे, इसको 100% विड्थ दोगे, ठीक है। अब अगर हम यही चीज स्टार्ट करें, तो देखो हुआ अपोजिट, काम तो कर रहा है, दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। बट कभी कभी फ्रॉम में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, इस वजह से हम जो है टू को प्रेफर करते हैं, टू को ही यूज़ करने, ठीक है। तो टू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100% कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको कर देंगे हम 10, सॉरी 0%, ठीक है।
उसके बाद हम इसमें और चेंजेस ये करेंगे कि ये जो 50% से स्टार्ट हो रहा है हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, और एंड कहाँ पे करेंगे, हम 100% पे करेंगे, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा अगर हम रिलोड करें एक बार और इसको स्क्रॉल करें, जैसे ही हम ये पेज में एंटर किए ये देखो चालू हो गया। तो एक काम करते हैं, हम नहीं चाहते यहाँ से चालू, तो 10% पे रखते हैं, ठीक है, 10 नहीं 20, ठीक है 20 रखते हैं। अब यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद ये 20% पे आया, तब जाके ये देखो फिल होता हुआ दिख रहा, ठीक है। जो एनिमेशन हमें चाहिए था वो क्रिएट हो गया, बट ये एंड नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका एंड सेट है। तो चलो एक और पेज यहाँ पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पेज है कहीं पर भी लगाते जाओ। इसको कॉपी कर लो और जस्ट इसके बाद 2 के बाद एक और पेज यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब दिखेगा, ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, और ये पूरा पेज जो है आपका दिख रहा। तो इस तरीके से जो है आप क्रिएट कर सकते हो इफेक्ट। और ये मैंने बात किया क्या, ये अलग अलग टाइम पे अगर क्रिएट करना है, ये देखो दोनों एक साथ में आ रहा है, तो अलग अलग अगर आपको करना है तो एक काम आप कर सकते हो क्या, यहाँ पे इसको स्पैन टैग में रख लो, स्पैन, ठीक है, स्पैन टैग के अंदर इसको रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ ये करना होगा कि इसको कर दो कॉपी और यहाँ पे कर दो पेस्ट, और यहाँ पे इसके अंदर जो स्पैन है, ठीक है, और या फिर अलग अलग कर दो ना, H1 अलग कर दो लो, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, H1 रखते हैं, इसके अंदर, सॉरी सॉरी, इसको कट करो, एक H1 यहाँ पे क्रिएट करो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लो, ठीक। और यहाँ पे भी एक BR टैग के बाद H2 बना लो और यहाँ पे भी कर दो पेस्ट, ठीक है। काफ़ी बड़ा आ गया अब, तो उसको छोटा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो यहाँ पे भी इसको कट करो और यहाँ पे एक H1 बना लो और यहाँ पे कर दो पेस्ट, और इसको भी यहाँ से कट करके, और यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इसको करेंगे सही, और H2 और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट हो गया, तो इस टेक्स्ट को हम सही करेंगे। सबसे पहले तो आ जाओ यहाँ पे, और इस टेक्स्ट के लिए अलग से हमें काम करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर जो हमारा H1 है उसको हम टारगेट करके उसका फॉन्ट साइज हम डिसाइड कर रहे हैं कितना, 6VW, ठीक है। यहाँ से ये फॉन्ट साइज आप हटा दो, और यहाँ से भी ये फॉन्ट साइज आप हटा दो, ठीक है। और एक और है हमारे पास, पेस्ट करो, यहाँ पे H2 है ना, दोनों का हम सेम ही रख रहे हैं, ठीक है। अभी दिख रहा है यहाँ पे, बट नीचे वाले का जो है वो चेंज नहीं हुआ, तो उसको भी हम चेंज करते हैं। यहाँ पे डॉट टेक्स्ट एरिया हावर के अंदर जो हमारा H1 है उसको भी, और उसी तरीके से यहाँ पे भी H2 को भी, ठीक है। अभी जो है दोनों अभी भी साथ में फिल होते हुए दिख रहा है, इसलिए होते हुए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट सेलेक्ट किया किसको, हावर को, ठीक है। इसका हम विड्थ बढ़ा रहे हैं। तो अब एक काम हमें ये करना है, यहाँ पे जो है विड्थ किसका हम डिसाइड करेंगे, H1 का, ठीक। तो यहाँ पे आ जाओ, कॉपी करो, और लेकिन अलग से फिर से लिखना पड़ेगा, हा हा हा। तो डॉट टेक्स्ट के अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं। हावर के अंदर जो H1 है उसका विड्थ हम कर देते हैं 0%। उसी तरीके से H2 का भी जो है विड्थ हम कर देंगे 0%, और यहाँ से ये वाला पार्ट हटा दो अब, ओके। और बाकी चीज़ें तो मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस करते हैं, और इसके अंदर जो H1 है हम उसको अब टारगेट करते हैं, H1 को, और इसका जो है H2 को। कहीं मिस्टेक? एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस स्क्रिप्ट को बंद करके चेक करते हैं। यहाँ पे
टेक्स्ट रैप, नो रैप, ठीक है। और यहाँ पे भी ओवरफ्लो हिडन, और यहाँ पे भी करते हैं ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अब चेक करते हैं। चलो हो गया। ठीक है, तो हमने किया कि एक्चुअली यहाँ पे जो है ये वाइट स्पेस अब हटा के हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट पे काम कर रहे हैं। तो हमने जो है यहाँ पे फॉन्ट पे सब कुछ कर दिया चेंजेस। ठीक है, पहले हम एक डिप पे काम कर रहे थे, बट अब जैसे कि आपको हमने बोला कि अलग अलग हमें जो है चेंजेस करना है, अलग अलग टाइम पे जैसे ये चलाना है, एक आ गया देन दूसरा हमारा जो आ रहा। तो अगर इस तरीके का एनिमेशन चाहिए तो आपको जो है यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट करके, और उसको हमने क्या किया, टेक्स्ट रैप को कर दिया नो रैप, ताकि वो फोल्ड ना हो, अगले लाइन पे ना आए, उसी लाइन में रहे। ओवरफ्लो हिडन कर दिया, जो काम हम पूरे डिव के साथ कर रहे थे अब वो प्रॉपर H1 के साथ कर रहा है। और विड्थ हमने कितना डिसाइड कर दिया, 0%। और जब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तब कितना कर दिया हमने, 100%। अब आप जो है देख सकते हो यहाँ पे एक एनिमेशन चलने के बाद दूसरा चल रहा है। आप चाहो तो सेम टाइम पे भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत डिले भी कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे हम डिले ऐड करते हैं -0.5। अभी भी साथ में दिख रहा, तो 0.5 से हम 0.2 करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आप चेंजेस करोगे तो वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट सेम वैसा ही इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे आया, आधा गया, तब ये देखो नीचे वाला आ रहा है। हमें कुछ यहाँ पे वैसे ही देखने मिल रहा था कि ये कुछ आधा गया तब ये जो है यहाँ पे आ रहा था। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी है हमारा, कुछ ये आधा गया और तब ये जो है आ रहा। तो लगभग एग्जैक्ट जो हमने सेम इफेक्ट क्रिएट कर लिया है। और देखा काफ़ी आसान था चीज़ों को। तो फटाफट से आप भी इसे बनाओ और हमें ज़रूर टैग करो कि कैसे ये चीज़ें आपने क्रिएट की है। मैं देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आपने किस तरीके से इसको बनाया है। और चाहो तो आप एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको चाहिए। बाकी अगर कोशिश करो, ये वेबसाइट अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो बिल्कुल मैं करने को तैयार हूँ। और पूरा का पूरा बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे 200 लाइक और 100 कमेंट कर दो। ये वेबसाइट आपको मैं प्रॉपर बना के दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कैसे इसको एक एक चीज़ को क्रिएट किया गया। ये दिख रहा है इफेक्ट, ये फोल्ड है और ऊपर जाते जाते ये कैसे स्ट्रेट हो जा रहा है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ईजी है। ठीक है, और नेक्स्ट जो अगर इसमें ये दिख रहा है यहाँ पे आके रुक गया और स्क्रॉल पे ये चीज़ रोटेट हो रहा है और यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है, बहुत ईजी है भाई, बस चीज़ों को समझना है, हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो। ठीक है, तो चलो फटाफट से आप इसको क्रिएट करो। मेरे को तो ये वाला भी बहुत शानदार लगा, तो बनाएंगे इसको। बस आपका रिक्वेस्ट चाहिए, अगर आपका रिक्वेस्ट मिलता है तो। बाकी जिसका रिक्वेस्ट था हमारे पास, अनीश नाम था शायद, मैं फिर से भूल गया यार, सॉरी ब्रो अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो। बट ठीक है, अगर आपका भी कोई है इस तरीके का कि भैया ये चीज़ आप क्रिएट कर दो, तो बिल्कुल मैं करने को तैयार हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करो, साथ ही साथ आप चीज़ों को बनाओ और दिखाओ कि एटलीस्ट आप हमारे वीडियोस से सीखते हो, बनाते हो। और हमें ज़रूर टैग करना कहीं भी पोस्ट कर रहे हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं पर भी आप हम सर्च करना मिल जाएंगे। ठीक है, और नहीं मिलते तो एक बार कांटेक्ट कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टाटा बाय बाय, सी यू सून। और ज़रूर इसको क्रिएट करना और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो। बाय।